कविता है ग्राम श्री। क्या कौन सा कविता है? ग्राम श्री। हाँ, श्री मतलब होता है लक्ष्मी। श्री मतलब क्या होता है? लक्ष्मी। हाँ हाँ। गांव की सुंदरता, सुंदरता मतलब लक्ष्मी है ना, गांव की सुंदरता। तो कहते हैं गांव की सुंदरता कैसे है, वो कविता के माध्यम से सुमित्रानंदन पंत ने क्या किया है, उसको वर्णन किया है। ठीक है, गांव की सुंदरता का वर्णन सुमित्रानंदन पंत ने इस कविता में किया है। कहते हैं फैली खेतों में दूर तलक, फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। रोमांचित सी लगती वसुधा, रोमांचित सी लगती वसुधा आई जौ गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की किंकिणियां है शोभा वाली। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, उड़ती भीनी तैलाक्त गंध फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही, लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। रंग रंग फूलों में रिलमिल, रंग रंग फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमल पेटियों सी लटक छीमियां छिपाए बीज लड़ी। फिरती है रंग रंग की तितली, फिरती है रंग रंग की तितली रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूले फिरते हों फूल स्वयं, फूले फिरते हों फूल स्वयं उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से, अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, झर रहे ढाक पीपल के दल हो उठी कोकिला मतवाली। महके मटहल मुलकित जामुन, महके मटहल मुकुलित जामुन जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम आलू गोभी बैगन मूली। पीले मीठे अमरूदों में, पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर अवली से तरु की डाली डाल जुड़ी। लहलह पालक महमह धनिया, लहलह पालक महमह धनिया लौकी ओ सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल मिर्चों से बड़ी हरी थैली। गंजी को मार गया पाला, गंजी को मार गया पाला अरहर के फूलों को झुलसा, अरहर के फूलों को झुलसा। हाका करती दिन भर बंदर
हाँका करती दिन भर बंदर, अब मालिन की लड़की तुलसा। ये सुमित्रानंदन पंत इस कविता के माध्यम से गांव की सुंदरता का वर्णन किए हैं। ठीक है, अब थोड़ा इसका अर्थ भी हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि फैली खेतों में दूर तलक, यानी खेतों में दूर दूर तक फैली हुई है क्या? हरियाली। कैसी हरियाली? मखमल के समान कोमल, मखमल के समान कोमल हरियाली दूर दूर तक खेतों में फैली हुई है। लिपटी जिससे रवि की किरणें, रवि मतलब सूर्य, सूर्य की किरणें जिससे लिपटी हुई है, और चांदी की सी उजली जाली, और चांदी के समान चमक रही है ना, उसका प्रकाश जो है चांदी के समान चमक रहा है। तिनकों के हरे हरे तन पर, तिनको मतलब घास, तिनको मतलब घासों पर, घासों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। और रुधिर मतलब खून, रुधिर मतलब खून है ना, उसके शरीर पर, उस तिनकों के शरीर पर वह हरा जो क्या कहते हैं खून के समान वह झलक रहा है। श्यामल भूतल पर झुका हुआ, श्यामल मतलब हरा भरा, भूतल यानी धरती पर, झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक, अर्थात नीला आसमान है ना, नीला आसमान के समान यह क्या है? वह निर्मल है, स्वच्छ है, साफ है। नभ का चिर निर्मल नील फलक, यानी आसमान का वह नीला जो है फलक जो है वह दिखाई दे रहा है। रोमांचित सी लगती वसुधा, वसुधा मतलब धरती, यह धरती कैसी लगती है? बहुत रोमांचित सी लगती है, बहुत रोमांचित सी लगती है। कैसे? किससे? कि आई जौ गेहूं में बाली, है ना, जौ और गेहूं में क्या आती है? उसकी बाली आ जाती है ना, फलने लगते हैं, तो वह रोमांचित सी वसुधा लगने लगती है। केवल गेहूं बाली ही नहीं, और हर सनई की सोने की किंकिणियां हैं शोभा वाली। अरहर और सनई की सोने, सनई की सोने की किंकिणियां, सनई होता है एक प्रकार का बीज होता है, उसमें क्या होता है? वह एक झुनझुना के टाइप पर बजता है, उसका फल जो है सूखने पर क्या होता है? वह बजने लगता है, और उसको लोग गहना के रूप में पहनते हैं, आभूषण के रूप में बच्चे उसको पहनते हैं। तो किंकिणियां है शोभा वाली, सनई की सोने की किंकिणियां है शोभा वाली। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, तैलाक्त गंध मतलब तेल की सी गंध, तेल के समान गंध। फूली सरसों पीली पीली, और सरसों के फूल कैसे होते हैं? पीली पीली। लो हरित धरा से झांक रही, कहते लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली, और यह हरित धरा, हरा भरा इस धरा से झांक रही है, देख रही है नीलम की कली और तीसी नीली। और तीसी का फूल कैसा होता है? नीला नीला, तो इसलिए कहा तीसी नीली। रंग रंग फूलों में रिलमिल, रंग रंग फूलों में निर्मिल, अर्थात अनेक प्रकार के रंग बिरंगे फूलों से यह निर्मिल हंस रही सखियां मटर खड़ी। और मटर भी क्या है? वह फूलों से लदी हुई है रंग बिरंगे और खड़ी है। उसका कोई फूल लाल होता है, कोई उजला होता है, कोई नीला होता है ना, अर्थात अनेक प्रकार के उसके रंग बिरंगे फूल होते हैं। तो कहते हैं हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमल पेटियां सी लटक, अर्थात मखमल के समान पेटियों से लटक। कौन चीज? छीमियां, उसकी छीमी क्या होती है? वह कोमल होती है। कैसे? कहते छिपाए बीज खड़ी, छिमियां छिपाए बीज लड़ी, अर्थात वह छिमी में बीज को छिपाए हुए खड़ी है। ऊपर से तो कोमल लगता है, लेकिन अंदर में बीज जो उसका क्या होता है? कड़ा होता है।
फिरती है रंग रंग की तितली, और उस फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां क्या करती हैं, घूमती फिरती रहती है, उड़ती रहती है। रंग रंग के फूलों पर सुंदर फूले फिरते हों फूल स्वयं, फूले फिरते हों फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। अब वो तितलियां रंग बिरंगी है, अब फूल भी रंग बिरंगे हैं, और तितलियां उड़ उड़ करके कभी इस फूल पर, कभी उस फूल पर, कभी इस डाली पर, कभी उस डाली पर। वृंत मतलब टहनी होता है, डाली होता है। वृंत मतलब डंठल, अर्थात फूलों के किसी, कभी इस डंठल पर, कभी उस डंठल पर जाकर के फूलों का रस प्राप्त करती है। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से, उसके बाद क्या कहता है कि अब रजत स्वर्ण, रजत मतलब चांदी, स्वर्ण मतलब सोना, चांदी और सोने के समान मंजरियों से, मंजरी मतलब आम के मंजर, कभी कोई हरा होता है, कोई उजला होता है, कोई लाल होता है, सुनहरा रंग का होता है। कहता है अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम तरु की डाली। तरु मतलब वृक्ष, आम का वृक्ष जो है उसके टहनियां क्या होती है, झुक जाती है, लद जाती है। झर रहे ढाक पीपल के दल, और फिर उसके बाद पीपल के पत्ते झड़ने लगते हैं, गिरने लगते हैं, अर्थात पके हुए पीपल के पत्ते उस समय में क्या होते हैं, झड़ने लगते हैं, क्योंकि बसंत ऋतु में पुराने पत्ते झड़ करके नए पत्ते का आगमन हो जाता है, नए पत्ते आने लगते हैं। इसे कहा झर रहे पीपल के दल हो उठी कोकिला मतवाली। और जब उस समय आता, बसंत ऋतु आ जाता है तो पतझड़ का समय रहता है, और कोयल भी उस समय में क्या करती है, वो हो उठी कोकिला मतवाली, और कुहू कुहू करने की आवाज तब से सुनाई पड़ने लगती है। कब, जब बसंत ऋतु आती है। महके मटहल मुलकित जामुन, महके मटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली। अर्थात उस समय में महके मटहल, अर्थात महक उठते हैं, पूरे पृथ्वी महक उठते हैं, किससे, फूलों से, फलों से, मंजरियों से, पत्तों से। और जामुन में भी क्या होते हैं, फूल आ जाते हैं, फल लगने लगते हैं। और जंगल में झरबेरी झूली, जंगल में भी कई प्रकार के फल होते हैं, उसमें झरबेरी भी एक फल होता है, वह भी झूलने लगता है। और फूले आड़ू आड़ू नींबू दाड़िम, और फूले लगते हैं आड़ू, नींबू और दाड़िम, दाड़िम मतलब अनार, आलू, गोभी, बैगन, मूली, ये सभी इस ऋतु में, बसंत ऋतु में पर्याप्त मात्रा में मिलने लगता है। सभी खेतों में कहीं आलू निकल रहा है, कहीं गोभी निकल रहा है, कहीं बैगन निकल रहा है, कहीं मूली निकल रहा है। बसंत ऋतु में ये दिखाई पड़ता है। इससे उसकी सुंदरता, प्रकृति की सुंदरता, धरती की सुंदरता बढ़ती जाती है, गांव की सुंदरता बढ़ती जाती है। पीले मीठे अमरूदों में, पीले पीले और मीठे मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी। अब उसमें लाल लाल दाग पड़ जाता है, जब वो पूरे क्या कहते हैं, पक जाते हैं, तो उसमें लाल लाल चित्तियां आ जाती हैं। पक गए सुनहरे मधुर बेर, और सुंदर सुंदर बेर क्या होते हैं, वे भी पक जाते हैं। अवली से तरु की डाल जुड़ी, अवली मतलब इमली, इमली से भी ताल, वह इमली के पेड़ से उसकी डाल भी वह जुड़ जाती है। लहला पालक महमा धनिया, पालक और धनिया क्या होते हैं, वह भी हरे भरे हो जाते हैं। लौकी और सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों से बड़ी हरी थैली। अर्थात पालक और धनिया हरे भरे हो जाते हैं, और लाला पालक, पालक के साग और सेम का फल भी वह हरा भरा हो जाता है। और मखमली टमाटर हुए लाल, और मखमल के समान जो कोमल टमाटर होते हैं वे भी लाल लाल हो जाते हैं। मिर्चों की बड़ी हरी थैली, और मिर्च जो है वह कई प्रकार के मिर्च होते हैं, वह भी उसकी थैली भी बड़ी बड़ी हो जाती है, अर्थात मिर्च का फल भी
वह बड़ी बड़ी हो जाती है, उसमें बीज भी भर जाता है, इसलिए मिर्च की हरी थैली कहते हैं। इसलिए वो मिर्च नहीं लग रहा है, मटर लग रहा है। नहीं नहीं, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। गंजी को मार गया पाला। गंजी मतलब शकरकंद, गंजी मतलब शकरकंद। उसको पाला मार गया। जब वो ठंडी के समय में पाला पड़ता है, कुहासा रहता है, ओस गिरता है, तो उसको मार जाता है, अर्थात उसको सुखा देता है, वह खराब हो जाता है। अरहर के फूलों को झुलसा, और अरहर के फूल भी अगर इस समय में फूलते हैं, वह भी झुलस जाता है, मुरझा जाते हैं। हाका करती दिन भर बंदर, और दिन भर बंदर को हाका फिरता है, हाका करती है कौन? अब मालिन की लड़की तुलसा। तुलसा क्या करती है? वह मालिन की लड़की है तुलसा, वह दिन भर क्या करती है? वह बंदर को हाका करती है, क्योंकि सभी फल को वह क्या करते हैं? अरहर के फल को वह तोड़ तोड़ करके खाने लगते हैं। ठीक है, ये सुमित्रानंदन पंत की ये कविता, इसको पूरा फिर याद कर लेना। ठीक, ठीक है।